एक सिंपल सा सवाल है, ईमानदारी से आंसर देना। अगर आज आपकी जॉब चली जाए या आपकी इनकम बंद हो जाए तो आप कितने दिन शांति से रह सकते हो, बिना किसी को फ़ोन लगाए, बिना लोन सोचे और बिना टेंशन लिए। ये सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, ये सवाल मेंटल पीस का है। और इसीलिए मैं कहता हूँ 10 लाख रुपए ज़िंदगी का गेम चेंज कर देते हैं। और हाँ, आज हम ये भी जानने वाले हैं कि सिर्फ 10 लाख रुपए सेव कर लेने से लोग अमीर नहीं, मेंटली फ्री कैसे हो जाते हैं। देखो, इंडिया में 90% लोग एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सैलरी आती है, EMI जाती है, खर्चे होते हैं और मंथ के एंड में कुछ नहीं बचता। देखो, इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं। दो दोस्त हैं, छेदीलाल और पोपटलाल। छेदीलाल और पोपटलाल दोनों 40-50 हज़ार महीने के कमाते हैं। छेदीलाल के पास सेविंग के रूप में कुछ नहीं है। छेदीलाल की सेविंग 0 है, वहीं पोपटलाल के पास लगभग 10 लाख रुपए की सेविंग है। दोनों को बॉस सेम तरीके से ट्रीट करता है, पर फर्क देखो, छेदीलाल हमेशा चुप रहता है, बॉस की हर बात मानता है, हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि उसे डर है अगर बॉस ने मेरे को कंपनी से निकाल दिया तो, मेरे को दूसरी जॉब नहीं मिली तो EMI कैसे भरूंगा, घर के खर्चे कैसे चलेंगे, वो इस डर में रहता है। क्योंकि जब अकाउंट में सिर्फ 5-10 हज़ार होते हैं ना, तो बॉस भी भगवान लगने लगता है, चाहे वो कितना भी गलत बिहेव करे। हम चुप रहते हैं क्योंकि डर होता है, जॉब गई तो क्या होगा, ये डर हर डिसीजन को कंट्रोल करता है। लेकिन जो पोपटलाल है वो रिस्पेक्टफुली बॉस से बात करता है, वो बॉस की हाँ में हाँ नहीं मिलाता। जो बात या जो डिसीजन बॉस का सही नहीं लगता वो सीधा बॉस को कह देता है, क्योंकि पोपटलाल को कोई डर नहीं, उसे पता है अगर जॉब चली गई तो भी वो आराम से काफ़ी महीने रह सकता है। और जब व्यक्ति डरता नहीं है तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो हर निर्णय बेस्ट तरीके से लेता है। क्योंकि जब आपके पास 10 लाख रुपए आ जाते हैं तो आप सोचते हैं, ठीक है अगर ये जॉब चली भी गई तो मैं पैनिक नहीं करूँगा। और जो इंसान पैनिक नहीं करता वहीं सही डिसीजन लेता है। जिस दिन आपके पास 10 लाख सेव हो जाते हैं उस दिन कुछ मैजिकल होता है, फियर कम हो जाता है। आपको पता होता है कुछ भी हो जाए मैं 2-3 साल सर्वाइव कर सकता हूँ। केवल ये विचार ही स्ट्रेस को आधा कर देता है। सोचिए, एक टाइम था जब ODI क्रिकेट में 200 रन सिर्फ एक ख्याल था। लोग कहते थे अरे भाई 50 ओवर का मैच है, यहाँ 200 पॉसिबल ही नहीं है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, सचिन, पोंटिंग, लारा, सहवाग, सब ग्रेट थे, पर 200 नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं। कहानी शुरू होती है 2010 से पहले। हर बैट्समैन का एक इनविजिबल सेलिंग होता था। 100 हीरो, 120-130 लेजेंड, 150 आज तो रिकॉर्ड बन गया। और उसके बाद बैट्समैन खुद स्लो हो जाता था। टीम मैनेजमेंट कहती थी बस अब सेफ खेलो, क्योंकि दिमाग में एक ही बात थी, ODI में डबल सेंचुरी पॉसिबल ही नहीं है। फिर आया 24 फरवरी 2010, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच, ग्वालियर के मैदान में। सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने 90 रन बना लिए, सेंचुरी हो गई, सब खुश। 120 रन बनाए, स्टेडियम झूम रहा था। 140 आई, कमेंटेटर कह रहे थे ये करियर की बेस्ट इनिंग हो सकती है। 170 आई, यहाँ आके यूजुअली स्टोरी खत्म हो जाती है, पर उस दिन सचिन ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ एक बात सोची, क्या अगर मैं रुकूं ही नहीं। और फिर हिस्टोरी बन गई। बॉल बाउंड्री के पार गई, स्कोर बोर्ड पर लिखा आया 200 रन। पूरा स्टेडियम चुप। फिर एक धमाका, तालियां, आंसू, गूजबम्स। उस दिन सिर्फ सचिन ने 200 नहीं बनाए, उस दिन एक बिलीव टूट गया। उस दिन के बाद लोगों ने ये नहीं बोला कि ODI में 200 मुश्किल है। लोग बोलने लगे अच्छा मतलब हो सकता है। और जब दिमाग स्वीकार कर लेता है तो बॉडी फॉलो करती है। उसके बाद क्या हुआ देखा, सचिन के बाद कितनों ने 200 शतक मार दिए। वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, क्रिस गेल, मार्टिन गुप्टिल और भी कई सारे प्लेयर। 2010 से पहले 40 सालों में किसी ने भी 200 शतक नहीं मारा, लेकिन जब सचिन ने 200 शतक मारा तो लोगों का बिलीव टूट गया, क्रिकेटरों का बिलीव टूट गया। और उसके बाद देखा कितने 200 शतक बनते गए। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आपके पास 50-60 हज़ार रुपये होते हैं तो आपका दिमाग कहता है इससे क्या करूँ, नया फ़ोन ले ले, बाइक ले ले, या अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर सेल चल रहा है कुछ ले लेते हैं। ये नेचुरल है क्योंकि आपके दिमाग को लगता है 50-60 हज़ार से आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास में 10 लाख रुपये होते हैं ना, तब आपका दिमाग कहता है मैं इसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैं कैसे इन पैसों को 10 लाख से 20 लाख करूं। आपका दिमाग चलने लगता है मैं इसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, म्यूचुअल फंड में करूं या कोई बिजनेस करूं। तब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि मेरे को पैसे खर्च नहीं करने, इन्वेस्ट करने हैं। देखो मान लो ये 1 लाख रुपये है, 1 लाख रुपये पर 100% रिटर्न मिलता है तो कुल 2 लाख रुपये हो जाते हैं, मतलब 1 लाख रुपये का प्रॉफिट। वहीं दूसरी ओर ये 10 लाख रुपये है, 10 लाख रुपये पर भी 100% रिटर्न मिलता है तो कुल रुपये होते हैं 20 लाख, मतलब 10 लाख रुपये का प्रॉफिट। तो देखा आपने, रिटर्न दोनों बार सेम मिल रहा है,
लेकिन प्रॉफिट अलग अलग है। इस तरह जो माइंड सेट है वो खर्चे से इन्वेस्टमेंट की ओर आने लगता है। जब हमारे पास में कम रुपये होते हैं ना, तो हम उन्हें खर्च करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब पैसे अधिक होते हैं तो हम उन्हें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें पता होता है इनसे हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो हमारा दिमाग इन्वेस्टमेंट की ओर अग्रसर होने लगता है। 10 लाख रुपए आपको BMW नहीं दिलाएगा, पर 10 लाख आपको बिगिनिंग माइंडसेट से प्लानिंग माइंडसेट में ले जाएगा। सेविंग सिर्फ पैसा नहीं है, सेविंग रीढ़ की हड्डी है। आप झुक के नहीं, सीधा खड़े होकर बात करते हो, क्योंकि जिसकी जेब में गांधी होते हैं ना, उसमें कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। दोस्तों, जब आप 0 से 10 लाख रुपए सेव करने का फैसला लेते हो ना, तो ये सिर्फ पैसा जोड़ने की जर्नी नहीं होती, ये खुद से लड़ने की जर्नी होती है। अमेजोन पर हर हफ्ते सेल चल रहा होता है, फ्लिपकार्ट पे लिमिटेड ऑफर चिल्ला रहा होता है, दोस्तों इंस्टाग्राम पर नए आईफोन दिखा रहे होते हैं, कोई गोवा में वेकेशन एंजॉय कर रहा होता है, और आप अपने मन से कहते हो अभी नहीं, बाद में। आप सीखते हो किस चीज़ को इग्नोर करना है, किस चीज़ को भूलना है, और किस टेम्पटेशन को नो कहना है। स्लोली आप यूजलेस खर्चे को पहचानने लगते हो, इम्पल्सिव बाइंग से बाहर आने लगते हो, और फ्यूचर को प्रेजेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हो। सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं होती, कंपाउंडिंग आपकी थिंकिंग में होती है, आपकी सोच में होती है। जब आप 10 लाख तक पहुंचते हो तब आपका माइंड सेट बदल चुका होता है, आप पैशन सीख चुके होते हो, डिसिप्लिन आपकी हैबिट बन चुका होता है, और डर की जगह कॉन्फिडेंस आ चुका होता है। बाहर से कोई नहीं देख पाता कि आपने क्या सेक्रीफाइस किया, कितनी बार खुद को रोका, कितनी चीज़ें छोड़ी, लेकिन अंदर से आप अब वही इंसान नहीं रहते। 0 से 10 लाख की जर्नी आपको करोड़पति नहीं बनाती, लेकिन आपको करोड़पति बनने लायक इंसान जरूर बना देती है। अगर आप 10 लाख रुपए सेव कर लेते हो तो यकीन मानिए आप करोड़ों भी बना सकते हो, क्योंकि अब आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, आप खुद को बिल्ड कर चुके हो। जेब खाली होती है ना, तो हम गलत इन्वेस्टमेंट, गलत पार्टनरशिप और गलत लोग चूज कर लेते हैं। 10 लाख एक डिसीजन पर है। आप लॉन्ग टर्म सोचने लगते हो, बिजनेस, स्किल, हेल्थ, फैमिली, तब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, आप प्लान करते हो। लेकिन एक बात याद रखना, 10 लाख सेव करना मुश्किल इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनकम कम होती है, मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कल से शुरू करूँगा। कल कब आता है? हाँ, अगर आज आप 25-35 साल के हो तो टाइम आपके पास सबसे महंगा एसेट है। हर साल जो आप डिले करते हो ना,